हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट शेप, दैट इज द पैराबोला। बच्चों, कभी भी आपने इमेजिन किया है कि कोई भी बैट्समैन जब सिक्सर शॉट लगाता है तो उस टाइम बॉल की ट्रेजेक्टरी किस प्रकार की होती है? या कभी आपने इमेजिन किया हो कि आपके घर के ऊपर लगा हुआ डिश टीवी या टाटा स्काई और व्हाटएवर, उसका शेप किस प्रकार का है? और मे बी किसी वाटर फाउंटेन को कभी चेक किया है कि उस प्रकार के वाटर फाउंटेन का जो पानी का शेप उस टाइम वो बनता है वो किस प्रकार का शेप है? और टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकल टर्म्स, कभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ को ऑब्जर्व किया है? ऑल दीज थिंग्स टेक अस टू वन थिंग एंड दैट इज द पैराबोला। चलिए बात करते हैं कि पैराबोला को कैसे बनाया जाता है, एंड इन केस अगर आपको अभी घर पे पैराबोला बनाना है, सो हाउ यू विल बी ड्रॉइंग इट। Let's talk about drawing the parabola. So in order to draw the parabola, आपको सबसे पहले एक खास बात चाहिए, that is a straight line. So सबसे पहले एक straight line को ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक straight line ले लेता हूँ, सिंपल सी, सीधी सी, एक सिंपल सी straight line. Okay. The next thing you require is a fixed point. एक fixed point ले लेते हैं और उसको आप किसी भी तरफ ले सकते हैं। यू कैन टेक इट टू द लेफ्ट और यू कैन टेक इट टू द राइट। मैं इसको अभी फिलहाल राइट की तरफ ले रहा हूं एंड लेट्स से कि ये एक फिक्स पॉइंट है एंड लेट्स से कि ये एक फिक्स लाइन है। ठीक है, ओके। नाउ आपको इन दोनों के बीच में ऐसे पॉइंट्स के लोकेशंस ढूंढने हैं जो लाइन से जो डिस्टेंस बनाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाए, और जो पॉइंट से डिस्टेंस बनाए वो बराबर बराबर आए। इसका मतलब आपको ऐसे पॉइंट्स इसी बोर्ड पर ढूंढने हैं जो लाइन से और इस फिक्स पॉइंट से बराबर डिस्टेंसेस को बनाने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट को लोकेट करके मैं दिखाता हूं। जो सबसे आसान पॉइंट है जो लाइन से और इस फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी रखेगा, वो पॉइंट होगा इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच। So let's say ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, क्या इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी दूरी फिक्स पॉइंट से और हमारी लाइन से बराबर बराबर है? अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले और इधर कहीं एक ऐसा पॉइंट इमेजिन करें, अगर आप इसकी लाइन से दूरी देखें एंड यू कैन ऑल्सो काउंट द डिस्टेंस और कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, और अगर आपको वो दूरी लगभग बराबर दिख रही है, इसका मतलब आप उन पॉइंट्स पे बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इस तरफ जाना पड़ेगा, राइट? इसकी दूरी लाइन से और इसकी दूरी फिक्स पॉइंट से मैं कोशिश कर रहा हूं कि बराबर आए। जैसा मैं ऊपर की तरफ गया वैसे मैं नीचे की तरफ भी इन्हीं पॉइंट्स को लोकेट कर सकता हूं, राइट? जिनकी दूरियां इस फिक्स पॉइंट से और इस लाइन से बराबर बराबर है। अगर आप ऐसे पॉइंट्स को लोकेट करते चले जाएं और फाइनली इन पॉइंट्स को एक फ्री हैंड से ज्वाइन करके एक कर्व ड्रॉ कर दें, सो दिस कर्व इज अ पैराबोलिक कर्व। सो अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करते हैं तो पैराबोलिक कर्व की जो लैंग्वेज होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, दैट इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये उन सारे पॉइंट्स की लोकेशन है जो किसी फिक्स लाइन से और किसी फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट रहते हैं। मैं इस बात को नोट कर देता हूं, आप भी नोट कर लीजिए। दैट इज अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ, लोकस बोल लेते हो, लोकेशन ऑफ या लोकस ऑफ all the points in a plane, अभी मैं प्लेन पे बात कर रहा हूं, एक बोर्ड पे बात कर रहा हूं, in a plane which are equidistant, बराबर डिस्टेंट पे हो from a fixed line, एक फिक्स लाइन से, and a fixed point, obviously a fixed point. सो अगर आपको पैराबोला ड्रॉ करना है तो आप अपनी स्केल से वो बराबर डिस्टेंस ले लेके एक कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं और वो कर्व एक पैराबोलिक कर्व कहलाता है, राइट? चलिए बात करते हैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। दैट इज जो ये फिक्स पॉइंट के बारे में आप बात कर रहे थे, ये कहलाता है द फोकस और द फोसाई ऑफ द पैराबोला। सो इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला का फोकस, राइट? जैसे एलिप्स के अंदर बनाते थे वैसे इसके अंदर ये फिक्स पॉइंट कहलाता है द फोकस ऑफ द पैराबोला। सिमिलरली
ये जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है जिससे भी आप बराबर दूरी रखते थे, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। एंड फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा खींच देता हूं, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एंड फाइनली जो पॉइंट इन दोनों के बीचों बीच मैंने सबसे पहले बनाया था वो पॉइंट कहलाता है दैट इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये हमारा वर्टेक्स कहलाता है पैराबोला, राइट? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रॉइंग द पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, वर्टेक्स एंड द फोकस। चलिए, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है, सो लेट्स टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और जो इक्वेशन मैं अभी डिराइव करने वाला हूं आपके सामने ही, वो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सो हाउ अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला लुक्स लाइक। तो यही पैराबोला मैंने वापस से बना लिया है, पहले से बना के रखा हुआ है। अब आपको इसके किसी भी पॉइंट पे अगर बात करें, लेट्स से हम पी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो उसका पॉइंट का लोकेशन मैं लिख देता हूं, लेट्स से एक्स कॉमा वाई। तो अभी मैं स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रहा हूं और इस पॉइंट की लोकेशन लिख देते हैं एक्स कॉमा वाई। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है? सो मैंने जो अपनी एक्सिस ऑफ द पैराबोला है उसको एक्स एक्सिस की तरह चुन लिया है। और जो वर्टेक्स पर लाइन बन रही थी, परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स थोड़ा दूर है, जो वर्टेक्स पे एक परपेंडिकुलर लाइन है वो मैंने वाई एक्सिस मान ली है, ठीक है? इसका मतलब मेरा वर्टेक्स ही ओरिजिन है। सो द वर्टेक्स इज एक्टिंग लाइक द ओरिजिन। बिल्कुल सिंपल, राइट? अच्छा, ये जो लाइन है जो पीछे की तरफ है वो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, जिससे हम बराबर डिस्टेंस रखे थे थोड़ी देर पहले। और ये जो पॉइंट है दिस इज द फोकस। एज यू नो, जितना पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगा उतना आगे फोकस होगा। लेट्स से कि फोकस की कोई डिस्टेंस है a, अगर उसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो हम फोकस को डिनोट कर सकते हैं a,0 से, वेयर a इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द वर्टेक्स, दैट इज ओरिजिन। सिमिलरली अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, सो डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा -a,0 पर, राइट? सो डायरेक्ट्रिक्स की जो लोकेशन है दैट इज -a,0। और अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स एज अ स्ट्रेट लाइन एक्सप्रेस करना है तो ये है x इक्वल्स टू कांस्टेंट की स्ट्रेट लाइन, और वो कितना कांस्टेंट है? -a। तो आप डायरेक्ट्रिक्स को x इक्वल टू -a की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशन वाइज, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज x प्लस a इक्वल्स टू 0। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, डिपेंड करता है आपको कौन सा पसंद है। सो x प्लस a इक्वल्स टू 0 भी डायरेक्ट्रिक्स ही है, और x इक्वल्स टू -a दैट इज कांस्टेंट भी आपका डायरेक्ट्रिक्स ही है। अब हमें इस x और y के बीच का रिलेशन चाहिए, दैट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। हमें x और y एक जनरल पॉइंट है, उसके लोकेशन के बारे में बताना है अगर ये एक पैराबोलिक पाथ बना रहा है या एक पैराबोला का हिस्सा है। सो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या पड़ेगा? हमें जो हमने लैंग्वेज अभी डिस्कस करी थी कि बराबर डिस्टेंस रखना पड़ेगा डायरेक्ट्रिक्स से और वर्टेक्स से, तो हमें उसी बराबर डिस्टेंस को यूज करना पड़ेगा, उसी कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं लाइन और पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस लिखना चाहता हूं। सो ये डिस्टेंस मैंने डबल मार्क कर दिया है। सो ये डबल डैश जो है ये डिस्टेंस मुझे लिखना है। अब ये स्ट्रेट लाइन का किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखने का तरीका मैं ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन के टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही आसान सी चीज है कि आपको x प्लस a जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है इन द फॉर्मेट ऑफ x प्लस a इक्वल्स टू 0, उसके अंदर इस पॉइंट्स को पुट कर देना है। सो अगर मैं x कॉमा y को इसके अंदर पुट करूं तो y तो यहां पर है नहीं, तो डायरेक्टली बोलूंगा कि ये हो गया x प्लस a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर x के सामने जो है वो है 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, और y है ही नहीं मतलब b स्क्वायर यहां पर है ही नहीं, राइट? इसी का मॉड हम लोग डिस्टेंस कहते हैं ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से हमने डिफाइन किया हुआ है स्ट्रेट लाइन के अंदर। दूसरा भी तरीका है, आप इस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं कि पॉइंट कितना ऊंचा होगा। तो आप जानते हैं y ऊंचा होगा, और इसकी कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं -a, y। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं -a, y, ये पॉइंट की लोकेशन होगी, और फिर आप इन दोनों के बीच की दूरी को लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से, राइट? चलिए नेक्स्ट, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बात करें, क्योंकि यही डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए? पॉइंट P और फोकस के बीच की, राइट? चलिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ही आसान। इनका डिस्टेंस हो गया y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट का y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x माइनस a का स्क्वायर।
डिस्टेंस फॉर्मूला। बिल्कुल सही। अगर ये दो डिस्टेंसेस बराबर है तो ये जो P पॉइंट है ये एक पैराबोला का पाथ पे है, मतलब पैराबोला की इक्वेशन बनाने वाला है। सो हम अब इसको सॉल्व करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गेट x प्लस a का स्क्वायर, जिसको आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे विदाउट यूजिंग सम फॉर्मूला, इक्वल्स टू, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो वहां आ जाएगा केवल y स्क्वायर प्लस x माइनस a का स्क्वायर। ओके, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ax, ये मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, इक्वल्स टू y स्क्वायर, यहां भी a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ax। जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको आप कैंसिल आउट करिए एंड फाइनली यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड पैराबोला। जो पैराबोला आपको दिख रहा है, अगर इसकी इक्वेशन देखी जाए तो किस प्रकार की दिखती है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, इधर जाके हो जाएगा 4ax। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो जब भी आपको इस प्रकार की इक्वेशन दिखाई दे तो ऐसे प्रकार का पैराबोला आपको बना देना पड़ता है जिसका ओरिजिन ही वर्टेक्स की तरह काम करे और जिसकी एक्स एक्सिस क्या बन जाए, एक्सिस बन जाए, राइट। a,0 इसका फोकस बनने वाला है और माइनस a पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स बनने वाली है। इससे एक बात और पता चलती है कि जितने भी ग्राफ्स के अंदर y का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आता है, y का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आता है, ये सारे के सारे ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ्स होते हैं, राइट। अच्छा, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि केवल y का स्क्वायर होगा और x की पावर 1 होगी। अभी मैंने जो बनाया वो स्टैंडर्ड पैराबोला था, उसके अंदर डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ थी। मैंने जो केसेस लिए थे बहुत स्टैंडर्ड केसेस थे। आप डायरेक्ट्रिक्स को नीचे की तरफ बनाते तो पैराबोला ऊपर की तरफ बन जाता। अगर आप डायरेक्ट्रिक्स को लेफ्ट की तरफ लेते तो पैराबोला राइट की तरफ मुंह कर लेता, राइट। अगर आप डायरेक्ट्रिक्स को ऊपर की तरफ लेते तो पैराबोला नीचे की तरफ बन जाता। बिल्कुल आसान। इससे हम 4 बेसिक टाइप ऑफ पैराबोलास को डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो नोट करते हैं 4 बेसिक टाइप्स ऑफ पैराबोला जो हमें सबसे कॉमनली दिखाई देते हैं। तो मैं एक ही डायग्राम के अंदर चारों बनाने वाला हूं, आपको चारों की इक्वेशन पे ध्यान देना है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, जो फिजिक्स वगैरह में बहुत यूज होते हैं, मैं सारे बनाने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा किस पैराबोला की कैसी इक्वेशन होती है और उसका कैसा शेप होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमने अभी बना रखा है दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टाइप का। अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, मैं कलर ले लेता हूं, लेट्स से डार्क ग्रीन, और इस तरीके से इसका एक शेप बना लेता हूं। सो ये किसका पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का। बिल्कुल आसान, राइट। तो इसकी इक्वेशन को थोड़ा देख लीजिए कि y की पावर में 2 जब आया और x की पावर में 1 आया और दोनों के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी आई तो इस तरीके के पैराबोलास उस तरफ मुंह करके बैठे रहते हैं। अच्छा, अगर बात करें इसी में x की जगह माइनस एक्स आता, राइट, तो ये पैराबोला पलट जाता। इसका मतलब अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax होता, आई रिपीट, अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax होता तो जो पैराबोला का मुंह होता वो इस तरफ होता। तो उस तरफ वाला पैराबोला y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x वाला बोल देते, इधर वाला बोला जाता है y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। मतलब जब आपको इस प्रकार की इक्वेशन दिख रही है कि आपका y का स्क्वायर माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है तो आपके पैराबोलास के फेसेस उस तरफ रहते हैं। अच्छा, 2 और रह गए जो कि रह गए जब हम x की पावर में 2 चढ़ा देते हैं। सो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, उल्टा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो ऐसे प्रकार के जो पैराबोलास होते हैं वो रेड कलर से बना देता हूं, कुछ इस प्रकार के दिखने चाहिए। सो अभी मैं सबका वर्टेक्स ओरिजिन लेकर के बना रहा हूं। दिस पैराबोला इज x स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y और यू कैन से x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, जब भी x स्क्वायर पॉजिटिव y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेगा तो ये अपवर्ड पैराबोला दिखता है। वेरी कॉमन इन फिजिक्स, बहुत कॉमन है फिजिक्स के अंदर इस प्रकार का पैराबोला x स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। और एक बात और क्लियर होगी कि x स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दिखता है, राइट। कैसा, x स्क्वायर प्लस 4ax, राइट, जो भी दिखता है। सो x का स्क्वायर जो दिखता है वो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दिखता है। तो मतलब ये जो पैराबोलाज हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ भी बनाते हैं। साथ ही साथ अगर गलती से कभी माइनस एक्स स्क्वायर आ गया या एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आ गया तो ऐसे में पैराबोला डाउनवर्ड हो जाता है। वी कैन ऑल्सो से इट डाउनवर्ड पैराबोला, इस तरीके का, ठीक है।
तो ये 4 प्रकार के बेसिक पैराबोलास के शेप अभी की अभी याद कर लीजिए। ये आने वाला है x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। इन सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स, ग्राफ कब डाउनवर्ड पैराबोलिक बनेगा? जब x स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ y आएगा। क्लियर एंड सिंपल। द वेरी 4 कॉमन टाइप्स ऑफ पैराबोलास यू शुड नो 11th एंड 12th की फिजिक्स के लिए। बिल्कुल सही। चलिए आगे बात करते हैं एंड बात करते हैं कि हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, कैसा पैराबोलिक पाथ के बारे में पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती है उनका जो पैराबोलिक ग्राफ होता है, उन ग्राफ से हमें कैसे पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ कैसे बनने चाहिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको 3 टाइप के डायरेक्टली ग्राफ बता रहा हूं, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं 3 बनाने वाला हूं, मैं तीनों पहले से ही बना लेता हूं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 पैराबोलास। ठीक है, सीधी लाइन रखनी है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी टेढ़ी चली जाएगी। चलो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे द 3 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ही नहीं हो सकते। अब रूट्स नहीं हो सकते इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी इक्वेशन जिसके इमेजिनरी रूट्स हो, मतलब जो y इक्वल्स टू समथिंग समथिंग आए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई भी वैल्यू x की रखो लेकिन आंसर 0 ना आ पाए, मतलब कोई भी रूट्स ना आए, रियल रूट्स ना आ पाए, ऐसे प्रकार के जो पैराबोलास होते हैं वो कभी भी आपके x एक्सिस को कट नहीं करते हैं, या आप बोल सकते हैं कभी भी उनका y 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरफ जो मुझे दिखता है वो y की तरह दिखता है। सो अगर यहां पर y 0 होना है तो उसको कहीं ना कहीं x एक्सिस को कट करना पड़ेगा। सो अगर वो x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, लेट्स से कुछ इस प्रकार का पैराबोला है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। सो रूट्स अगर नहीं बन पा रहे या इमेजिनरी आ रहे हैं, और इमेजिनरी रूट्स कब आते हैं? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, राइट? सो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाता है और इस कंडीशन में आपके इमेजिनरी रूट्स बनते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास इक्वल रूट्स आते हैं, सो इक्वल रूट्स की कंडीशन में आप इसको एक पॉइंट पे टच करके जाते हैं। एक पॉइंट पे अगर टच करके गए, मतलब ये y 0 कब हुआ? ये y 0 कब हुआ? केवल एक ही पॉइंट पर। इसका मतलब ये इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होता है, राइट? एंड फाइनली जिसमें 2 रियल रूट्स दिखाई देते हैं, हो सकता है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या हो सकता है दोनों पॉजिटिव। सो अगर एक नेगेटिव और पॉजिटिव का हिसाब दिखाऊं तो जहां जहां ये कट कर रहा है 2 पॉइंट्स पर, ये आपके 2 रूट्स की तरह काम करते हैं। सो लेट्स से ये है -x1 और ये है x2 प्लस का। सो -x1 एंड x2 आर द 2 रूट्स, रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उनके ग्राफ ऐसे प्रकार के दिखते हैं। आप इनको नीचे की तरफ भी बना सकते हैं डिपेंडिंग कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट पॉजिटिव है या x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स नेगेटिव है। बट जस्ट फॉर इमेजिनेशन इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पैराबोलिक ग्राफ्स बनते हैं। क्लियर? ये तब आता है जब आपका d ग्रेटर देन 0 होता है, दैट इज रियल एंड अनइक्वल रूट्स या डिस्टिंक्ट रूट्स, राइट? अनइक्वल और डिस्टिंक्ट रूट्स। क्लियर? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिजिक्स में मिली, और कभी आपको ग्राफ ड्रॉ करने को मिला तो आप रूट्स चेक कर लेंगे रियल है या नहीं है। अगर रियल रूट्स हैं तो आपको क्या करना है, जब इक्वल रूट्स हैं तो आपको क्या करना है, और अगर इमेजिनरी रूट्स हैं तो आपको क्या करना है, ये आपको बात एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट थिंग ऑफ द पैराबोला वी शुड नो, दैट इज द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला। अगर हम एक पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं या अगर पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो लाइट अगर आएगी इस पे तो वो कैसे टकरा के जाएगी। सबसे पहली बात, हम जो लाइट रेस की बात करने वाले हैं वो पैरेलल लाइट रेस की बात करने वाले हैं। सो व्हेनेवर द पैरेलल लाइट रेस आर इंसिडेंट ऑन द पैराबोला, तो ये जो लाइट रेस आ रही हैं इस तरफ से जो लाइट रेस आ रही हैं, दे आर पैरेलल लाइट रेस। एंड किसके पैरेलल? ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला के पैरेलल है। ठीक है, ओके। सो ये मैंने 4 लाइट रेस लिए हैं, ये चारों की चारों लाइट रेस पैराबोला की एक्सिस के पैरेलल है।
थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर्स जैसी फीलिंग आती है, कॉनकेव मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स। एंड लेट्स से मैंने इस तरफ से इसको सिल्वर करके रखा हुआ है और मैं इसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ना चाहता हूं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट कहां से पास करेगी। सो जितनी भी पैरेलल लाइट्स आती है और वो जब भी पैराबोला से टकराती है, अगर वो उनकी एक्सिस के पैरेलल है, सो ऐसी कंडीशन में ऑल द लाइट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन मस्ट पास फ्रॉम फोकस। सो इसका फाइनल डायग्राम जो बनेगा मैं फ्री हैंड से बना देता हूं कि जितनी भी लाइट टकरा के निकलनी चाहिए दे शुड पास फ्रॉम फोकस। ये लाइट नंबर 1, ये लाइट नंबर 2, लाइट नंबर 3 एंड फाइनली द लाइट नंबर 4, दे शुड ऑल पास फ्रॉम फोकस और कन्वर्ज एट फोकस, यू कैन से। इस बात को नोट कर लीजिएगा क्योंकि जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो हमें इन सब बातों की जरूरत पड़ सकती है। सो इफ अ लाइट is parallel to the axis of parabola, then after reflection the light converges or you can say or passes, डिपेंड करता है किस तरफ से आ रही है। इस तरफ से आएगी तो कन्वर्ज करेगी, उस तरफ से आएगी तो डाइवर्ज कर जाएगी, बट उसको पीछे खींचेंगे तो फिर भी फोकस से पास करेगी। लाइट कन्वर्जेस और पासेस फ्रॉम फोकस ऑफ पैराबोला। तो जो आपके घर के ऊपर छतरी लगी है ना, टाटा स्काई की, राइट, डिश टीवी की, वो सारी छतरी के ऊपर एक स्टैंड के ऊपर आगे एक रिसीवर लगा रहता है। वो रिसीवर एग्जैक्टली उस छतरी के फोकस पे लगा रहता है। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी वेव्स आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है या जो भी लाइट रेज आ रही है, जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं, वो सारे सिग्नल्स को कहां पर कन्वर्ज करने की कोशिश करता है? फोकस पर। सर इस फोकस पे कन्वर्ज कराने के लिए हम तो साधारण कॉनकेव स्फेरिकल मिरर्स भी ले सकते हैं या कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉनकेव का तो बहुत बार इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं उनका फोकस फिक्स नहीं रहता है। सो अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पास रहती है तो उनका अलग जगह फोकस आता है, और अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाती है, दैट इज द मार्जिनल रेस, उनका फोकस या फोकल डिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो इन केस ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेसेस आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज यूज करनी होती है जब लाइट को सारा फोकस पे कन्वर्ज करना होता है तो हम पैराबोलिक मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। इवन गाड़ी की जो हेडलाइट के पीछे मिरर्स हैं उनका भी शेप पैराबोलिक बनाया जाता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे फिजिक्स में हम यूज करते हैं। चलिए, सो ये बेसिक चीजें थी अबाउट पैराबोला। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया हो, सारी चीजें आपने नोट कर ली हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लिटिल अबाउट हाइपरबोलास। थैंक यू सो मच।